रामपुरा की सड़क पर सियासत गरमाई। 75 लाख की सड़क राशि पर उठे सवाल। रामपुरा में सियासी पारा हाई। रामपुरा की सड़क पर सियासत गरमाई। 75 लाख की सड़क राशि पर उठे सवाल। रामपुरा में सियासी पारा हाई। नगर परिषद रामपुरा में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 5 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष सड़क सुरक्षा राशि की पहली किश्त 75 लाख रुपए को लेकर विवाद सामने आया। सामाजिक कार्यकर्ता मुरली देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया कि सड़क सुधार के लिए प्राप्त पहली किश्त की राशि को नगर परिषद द्वारा अन्य मद में खर्च किया गया है। मुरली देवड़ा ने राशि उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है। वहीं नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नंदलाल प्रजापत नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने आरोपों को तथ्यहीन और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रामपुरा की अंतरिक्ष सड़क सुधार के लिए स्वीकृत 5 करोड़ रुपए की पहली किश्त के रूप में प्राप्त 75 लाख रुपए वर्तमान में सुरक्षित हैं और उनकी किसी अन्य मद से उपयोग नहीं किया गया है। सीएमओ प्रजापत ने बताया कि जिस खाते का उल्लेख किया गया है वो नगर परिषद के विभिन्न आय व्यय के उपयोग होने वाले सामान्य खाता है। 75 लाख रुपए की राशि नगर परिषद के दूसरे बचत खाते में सुरक्षित रखी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया नगर परिषद द्वारा शुरू कर दी गई है। इस मामले में एक और मुरली देवड़ा द्वारा राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाए तो दूसरी ओर नगर परिषद ने राशि सुरक्षित होने का दावा किया। अब पूरे मामले में वास्तविक स्थिति और राशि के उपयोग को लेकर दस्तावेजी तथ्यों से संबंधित स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। संचालन अध्यक्ष के पति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कभी भी वहां आकर अपने अन्य लोगों की समस्या को नहीं सुनते। मध्य प्रदेश शासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर महिला अगर जनप्रतिनिधि है तो उसका पति आकर व्यवस्थाओं में सहयोग नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान केवल ग्रामीण विकास और पंचायत राज कानून के अंतर्गत आता है। फिर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये महिला सशक्तिकरण में महिला सशक्तिकरण है, पर सहयोग कर सकते हैं। देखिए आप नीमच जनपद में जब जनपद सदस्य थे पुरालाल की मिसेज, तब पुरालाल जी उस मीटिंग में जाके बैठे थे तो उनको कह दिया गया था कि आप मीटिंग में नहीं बैठ सकते। महिला सशक्तिकरण का शासन की मंशा ही है कि महिलाओं को आगे लाया जाए। अगर महिला को अगर उनको पद दिया है तो वो बैठे उनकी समस्या को सुने और उनके लिए जो है सहयोगी के रूप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी उनका सचिव होता है। अगर उनको कोई जानकारी नहीं होती है तो वो उनसे सलाह लेकर उसका निराकरण कर सकते हैं। तो आपकी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपको किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी तो जो अधिकारी हैं उनको, जो संज्ञान में शासकीय कार्यों में शासकीय जो भी फंक्शन होते हैं उनमें नगरपालिका अध्यक्ष की जगह नगरपालिका के अध्यक्ष के पति बैठे मिलते और वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि जिले के ऊपर के अधिकारियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि एक जगह हुआ है। ठीक है, उनका दायित्व है, हमारा दायित्व नहीं है। और पहली बात तो यह है कि उस पर जो अतिक्रमण करवाया जा रहा है खुद पार्षदों ने भी किया है और पार्षदों के माध्यम से अन्य लोगों से अतिक्रमण करवाया जा रहा है अपना स्वार्थ सिद्ध करके। जैसे लगभग आपने कितने लोगों की शिकायतें कर रखी काहे की अतिक्रमण को लेकर? तो मैंने तो ये भानीपुर दरवाजे की जो दीवार टूटी है शहर कोर्ट की, उसमें ये भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तोड़वाई गई। उसमें जिस दिन टूटी है उसके दूसरे दिन ही मैंने सूर्यवंशी जी को शिकायत की। उसके बाद नगर पंचायत में मिले, उसके बाद मुकेश जी राठौड़ ने उसकी नींव लगाई थी। उस पर से जिन लोगों के प्लाट थे दीवार के पीछे, उन लोगों के नोटिस जारी किए गए, उनके कोई जवाब नहीं आए और उसके बाद तीसरी कर ली गई। कौन से पार्षद ऐसे जिनका खुलासा कर सकते हैं? हाँ, सम्राट भाई दीक्षित और गोविंद जी सोनी और अन्य जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं, नाम बताएं। जी कानगर और दिनेश जी चौधरी, इन सब लोगों के द्वारा ये शहर कोर्ट की दीवार को जो है क्षति पहुंचाकर अपने प्लाटों को पूर्व दिशा में आम रास्ता बतलाया जा रहा है, जबकि उसका दस्तावेज में ये है कि वो शहर कोर्ट है और इनका जो प्लाट खरीदा गया है साबिरा बी मोइनुद्दीन से, उसका उत्तर दिशा में निकास है।
अब 120/100 का जो प्लाट है उसमें उनने अपने नाम पे सिर्फ अलग अलग तरीके से रजिस्ट्री करवाई है। उसमें पूरे प्लाट की रजिस्ट्री भी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं हुई पूरी, और वो पंजीयन शुल्क बचाने के लिए, रजिस्ट्रार शुल्क बचाने के लिए उनके द्वारा बाद में जिनको बेचा गया, उन्हीं जिससे खरीदा गया उसी से उनको जो है विक्रय बताया गया है। इस प्रकार शासन को भी नुकसान पहुंचाया गया उन लोगों के द्वारा। नहीं, जैसे कि अभी आपने पार्षदों का नाम लिया है, इनमें से बहुत सारे तो पार्षद ही नहीं है। तो वर्तमान में अरे बंद करो इसको यार। विजय जी दानवे सांसद प्रतिनिधि है, पूर्व अध्यक्ष है, उनके द्वारा ही खरीदी गई जमीन। और ये जो रोड बनाने का काम की ये उसी उद्देश्य से किया गया कि उनके प्लाटों का मूल्य बढ़े। तो आपने इनके नाम की नामजद शिकायतें की हुई है, क्योंकि जो जिनका आप बता रहे हैं। तो मैंने तो ये बात बताया ना कि भाई ये ट्रैक्टर इनके लगे थे, जेसीबी उसकी लगी हुई है, सब बातें उनको सीएमओ साहब को बताई थी। अब कार्रवाई करना तो उनका काम है। मैंने तो कहा कि आप थाने में रिपोर्ट करिए और उनको ट्रैक्टर जब्त करवाइए, अपने आप और सबको ओपन कर देगा जिससे वही। क्या लगता है अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साहब, आपकी राजनीति चमका रहे हैं या फिर नहीं, मेरे को कोई राजनीति नहीं करना है और न मेरे को चुनाव लड़ने का इच्छुक। मैं तो सिर्फ जनहित के मुद्दे ये है कि भाई शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरी बात, अन्य लोगों के द्वारा भी जो अतिक्रमण किया जा रहा है या पार्षद जो और अन्य पार्षदों ने भी किया, जैसे लोधीपुर दरवाजे अमरलाल जी ने वो उससे स्नान गृह के पास वो जमीन घेर रखी, उससे नगर पालिका जेसीबी से उसकी नींव खोदी गई। एक मिनट, संदीप भाई आपके भाई भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, क्या आपने उनसे भी इस मामले की शिकायत की है? मैं उस तक तो जाऊंगा। मैं जो नगर की समस्या है, नगर के में जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूंगा। एक क्वेश्चन सर, आपके भाई जो हैं वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, काफी पद पे पहले भी रह चुके हैं, आज तक उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो अब यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर उनसे नहीं मिले या उनसे कोई ये नहीं करते हैं तो वो भी कोई ये तो नहीं करेंगे। जब आप कुछ लेके जाएंगे तो ही वो होगा। मेरा प्रश्न थोड़ा सा जीवन को लेकर था। जैसा कि पूर्व मित्रों ने बताया कि आपके भाई वर्तमान में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, रामपुरा के लाल कहा जाता है। फिर भी रामपुरा की आज ऐसी परिस्थिति, क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी को रामपुरा का विकास और रामपुरा की स्थिति नजर नहीं आती?